सुख सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मां संतोषी का प्राकट्य किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि शिवपुत्र भगवान श्री गणेश की दिव्य शक्तियों और उनके परिवार की भावनात्मक पूर्णता का आशीष है। जब हम विघ्नहर्ता गणेश की बुद्धि, रिद्धि सिद्धि की संपन्नता और शुभ लाभ के मंगलकारी प्रभाव की चर्चा करते हैं, तो उस परिवार की दिव्यता तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें संतोष का वास न हो। यह कथा हमें उस कालखंड में ले जाती है जहां एक भाई के स्नेह और एक पिता के संकल्प ने ब्रह्मांड को एक ऐसी देवी से परिचित कराया जो आज करोड़ों भक्तों के जीवन से अभावों को मिटाकर उन्हें संतोष का अमृत प्रदान करती हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ उस अलौकिक क्षण का स्मरण करें जब गणेश जी के आंगन में आदि शक्ति के एक सौम्य रूप का अवतरण हुआ। संतोषी माता के जन्म की मंगल कथा। भारतीय लोकमानस में संतोषी माता को सुख, शांति और संतोष की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के स्वामी के रूप में पूजते हैं, उन्हीं की पुत्री के रूप में संतोषी माता का प्राकट्य हुआ। यह कथा केवल एक देवी के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि जब व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, गणेश और सिद्धियां रिद्धि सिद्धि का मिलन होता है, तभी संतोष का जन्म होता है। आइए इस पावन कथा के प्रवाह में डूबते हैं। पौराणिक मान्यताओं और प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार रक्षाबंधन का पावन पर्व आया था। भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजे हुए थे। उसी समय गणेश जी की बहन मनसा देवी वहां पधारीं और उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक गणेश जी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। परंपरा के अनुसार गणेश जी ने अपनी बहन को उपहार और भेंट देकर विदा किया। यह सारा दृश्य गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ बड़े कौतूहल से देख रहे थे। बाल सुलभ जिज्ञासा के वशीभूत होकर उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये क्या अनुष्ठान है और ये देवी कौन है। गणेश जी ने सहज भाव से उत्तर दिया कि ये उनकी बुआ हैं और ये रक्षासूत्र भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ के मन में भी एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने पिता से हठ किया कि उन्हें भी एक बहन चाहिए, जिसकी कलाई पर वे अपना हाथ आगे कर सकें और जिससे उन्हें भी बहन का स्नेह प्राप्त हो सके। प्रारंभ में गणेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु बालकों का प्रेमपूर्ण हठ बढ़ता गया। तभी वहां उपस्थित नारद मुनि ने भी इस विचार का समर्थन किया और गणेश जी से कहा कि एक पुत्री का होना कुल के संतोष और पूर्णता के लिए आवश्यक है। अपने पुत्रों की इच्छा और देवताओं के आग्रह को देखते हुए भगवान गणेश ने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया। भगवान गणेश की देह से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और रिद्धि सिद्धि की आत्मिक शक्ति के सम्मिलन से एक परम तेजस्वी कन्या का प्राकट्य हुआ। उस कन्या के मुखमंडल पर असीम शांति और संतोष का भाव था। जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। चूंकि उस कन्या का जन्म सबके मन को संतोष प्रदान करने और शुभ लाभ की इच्छा पूर्ण करने के लिए हुआ था, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया। माता संतोषी ने अपने भाइयों शुभ और लाभ को रक्षा सूत्र बांधा और इस प्रकार गणेश परिवार में पूर्णता आई। इस प्रकार संतोषी माता का जन्म ये संदेश देता है कि जीवन में धन, धान्य और बुद्धि होने के बाद भी यदि संतोष नहीं है तो सब अधूरा है। माता संतोषी अपने भक्तों पर विशेष रूप से शुक्रवार के दिन कृपा करती हैं और उनकी आराधना से साधक के जीवन में मानसिक शांति और धैर्य का वास होता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक माता की कथा का श्रवण करते हैं, उनके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। संतोषी माता का शुक्रवार व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुख, सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठिन नियम है, जिसमें खट्टी चीजों का परहेज अनिवार्य होता है। यहाँ व्रत की संपूर्ण और प्रामाणिक विधि दी गई है। व्रत का संकल्प और तैयारी। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक करने का विधान है। यदि आप चाहें तो इसे तब तक जारी रख सकते हैं जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूरे घर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। पूजा के स्थान पर संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा की सामग्री: एक कलश तांबे या मिट्टी का, सवा सेर लगभग 1.25 किलो या अपनी सामर्थ्य अनुसार गुड़ और भुने हुए चने, शुद्ध जल से भरा पात्र, धूप, दीप, अक्षत, चावल, सिंदूर और फूल, केले का फल प्रसाद के लिए। पूजन विधि: 1. कलश स्थापना। पूजा के स्थान पर कलश रखें और उसके ऊपर गुड़ चने का कटोरा रखें। 2. दीप प्रज्वलन। माता के सामने घी का दीपक जलाएं और जय मां संतोषी का जप करते हुए उनका आवाहन करें। 3. कथा श्रवण। हाथ में थोड़े गुड़ और चने लेकर संतोषी माता की व्रत कथा एकाग्रचित्त होकर पढ़ें या सुनें। कथा के दौरान शांति बनाए रखें।
4. आरती। कथा समाप्त होने के बाद माता की आरती करें। आरती के बाद हाथ के गुड़ चने को कलश के जल में डाल दें या प्रसाद में मिला दें। 5. प्रसाद वितरण। कलश के ऊपर रखे गुड़ चने को सभी उपस्थित लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में डाल दें। व्रत के अनिवार्य नियम, सावधानी। सबसे महत्वपूर्ण नियम, व्रत करने वाले व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्यों को उस दिन खट्टी चीज़ों, नींबू, इमली, दही, आम का अचार आदि का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें खाना चाहिए। मान्यता है कि खट्टी वस्तु के सेवन से माता रुष्ट हो जाती हैं। भोजन में केवल मीठी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। दिन में केवल एक बार शाम को भोजन, फलाहार या सात्विक भोजन करें। उद्यापन, व्रत की समाप्ति। जब 16 शुक्रवार पूर्ण हो जाएं, तो अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा के बाद 8 बालकों को भोजन कराया जाता है। ध्यान रहे कि भोजन में कोई भी खट्टी चीज न हो। बालकों को उपहार और दक्षिणा के रूप में फल, खट्टा फल नहीं देकर विदा करें। कार भगवान गणेश की पुत्री के रूप में मां संतोषी का ये प्राकट्य हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाता है कि सफलता, लाभ और मांगलिकता, शुभ तभी सार्थक हैं जब मनुष्य के भीतर संतोष का भाव जागृत हो। संतोषी माता की ये जन्म कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और दैवीय कृपा का संगम है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ खटाई और क्रोध का त्याग कर माता के इस स्वरूप की शरण में आता है, उसके जीवन के समस्त अभाव मिट जाते हैं और उसका घर सुख शांति के भंडार से भर जाता है। माता का आशीर्वाद हमें धैर्यवान बनाता है और विषम परिस्थितियों में भी मुस्कराने की शक्ति प्रदान करता है। अंततः श्री गणेश की ये लाडली पुत्री जगत का कल्याण करती हुई हम सभी के अंतर्मन में संतोष रूपी दीपक प्रज्वलित करती रहें। यही उनकी इस पावन कथा का मूल ध्येय है। इस पावन कथा का श्रवण मात्र ही मन को असीम शांति और सकारात्मकता से भर देता है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन की सार्थकता केवल पाने में नहीं, बल्कि जो मिला है उसमें संतोष करने में है। भगवान गणेश की पुत्री मां संतोषी का ये प्राकट्य दिवस हमें परिवार की पूर्णता और भाई बहन के अटूट प्रेम का बोध कराता है। यदि इस पावन गाथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आप भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा को एक कदम और आगे बढ़ाएं। अध्यात्म, पौराणिक सत्यों और प्रेरणादायक कथाओं के इस निरंतर प्रवाह से जुड़े रहने के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक जुड़ाव हमें ऐसी ही दिव्य कथाओं को आप तक लाने की प्रेरणा देता है। माता संतोषी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपके जीवन से सभी अभाव मिट जाएं। इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। कमेंट्स में जय मां संतोषी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस कथा के पुण्य को अपनों के साथ साझा करें। जय मां संतोषी।